नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। और सामान्य रूप से भी दोस्तों इस टॉपिक के बारे में जानकारी सभी को होनी आवश्यक है। और दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है यह है भारत में दिए जाने वाले सबसे बड़े सम्मानों में से पद्म अलंकरण सम्मान। दोस्तों पद्म अलंकरण सम्मान के अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान आते हैं। और दोस्तों इसी के अंतर्गत भारत सरकार का सबसे बड़ा जो सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और दूसरा जो सबसे बड़ा सम्मान है यह पद्म विभूषण है, और तीसरा सम्मान है पद्म भूषण, और चौथा सम्मान है पद्मश्री। तो दोस्तों यह जो सम्मान है प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में इसके लिए व्यक्तियों के नाम नॉमिनेट किए जाते हैं, और मार्च या अप्रैल महीने में यह सम्मान प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे था क्या कि जो ये सम्मान है 1954 से भारत में शुरू हुए थे। और जो ये सम्मान है दोस्तों, यह जो सम्मान है कला, विज्ञान, समाज सेवा, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद इत्यादि इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से 1954 में 1954 से यह सम्मान दिया जाना शुरू हुआ, और इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। और यहाँ पे दोस्तों यह जो पुरस्कार है पद्म अलंकरण पुरस्कार या पद्म सम्मान है, यह काफी ज्यादा विवादों में रहते हैं दोस्तों। 1978, 1979, 1993, 1997 में यह सम्मान नहीं दिए गए थे। और इस वर्ष भी अन्य वर्षों की तरह दोस्तों यहाँ पे यह सम्मान दिया गया। 26 जनवरी को इस सम्मान के लिए व्यक्तियों की घोषणा हुई थी। और इसमें दोस्तों अभी वर्तमान का जो पुरस्कार है 2022 में यह सम्मान यहाँ पे 128 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया, जिसमें से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले हैं 4, और पद्म भूषण प्राप्त करने वाले हैं 17, और पद्मश्री प्राप्त करने वाले हैं 107। तो दोस्तों यह सम्मान जो इस वर्ष 2022 का दिया गया, यह 34 महिलाओं को दिया गया है। और इसमें 10 विदेशी प्रवासी भारतीय लोग हैं जिनका संबंध कभी भारत से था या भारतीय मूल के प्रवासी हैं। और 13 लोगों को यह पुरस्कार दोस्तों मरणोपरांत दिया गया, आफ्टर डेथ, अर्थात जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन लोगों की मृत्यु के बाद 13 ऐसे लोग व्यक्ति हैं इन 128 व्यक्तियों में से जिनको यह सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं हम 2022 में किन किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पद्म विभूषण। तो दोस्तों पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले जो लोग हैं इनकी कुल संख्या है 4। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या है 4। और दोस्तों यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और यहाँ पे जो पहला दिया गया है ये प्रभा अत्रे हैं। ये महान विचारक, संगीतकार रही हैं प्रभा अत्रे। और 1990 में प्रभा अत्रे को भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और दूसरे हैं दोस्तों राधेश्याम खेमका। राधेश्याम खेमका, इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। तो दोस्तों यह गीता प्रेस गोरखपुर, यहाँ से भारत में काफी धार्मिक पुस्तकें निकलती हैं गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन से, और इसके अध्यक्ष रहे थे यहाँ पे राधेश्याम खेमका। और इन्हें पद्म विभूषण सम्मान इस वर्ष दिया गया। और तीसरे हैं दोस्तों विपिन रावत। विपिन रावत दोस्तों उत्तराखंड पौड़ी से संबंध रखते थे, और सभी लोग विपिन रावत को काफी अच्छे से जानते हैं। 2016 से 2019 के मध्य यह भारतीय सेना के थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल के पद पर रहे थे। और इन्हें 2020 में भारत का पहला CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ इन्हें नियुक्त किया गया था। और अभी कुछ समय पूर्व इनकी वायुयान दुर्घटना में इनकी सपत्नीक सहित इनका देहांत हुआ था। और इन्हें भारत सरकार ने भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण मरणोपरांत देने की घोषणा की है। और नेक्स्ट है दोस्तों कल्याण सिंह। कल्याण सिंह एक ये राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र से संबंध रखते थे। और 1991 और 1997 के समय यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और जिस समय दोस्तों बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1991 में, 6 दिसंबर 1991 को, उस समय इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दिया था। यह कल्याण सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और मरने से पूर्व दोस्तों यह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके थे, और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। अभी 2021 में इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों ये 4 हैं, चार व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण। आप आराम से इजिली याद कर सकते हैं। प्रभा अत्रे हैं, और राधेश्याम खेमका हैं, विपिन रावत हैं, और कल्याण सिंह हैं। 4 लोग। और दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे पद्म भूषण ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है।
और पद्म भूषण दोस्तों यहाँ पे कुल 17 लोगों को दिया गया। 2022 का पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। इनमें से प्रमुख रूप से हैं गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। 2014 से लेकर 2021 तक राज्यसभा में विपक्ष दल के नेता के रूप में इनकी पहचान हुआ करती थी। और दूसरे हैं दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व सीएम हैं और इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन इन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसको लेने से इनकार कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हैं कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। कृष्णा एल्ला और सुचिता एल्ला दोस्तों ये भारत बायोटेक कंपनी के सीईओ हैं दोनों। और भारत बायोटेक कंपनी इसका हेडक्वार्टर जो है ये हैदराबाद में है। तो नेक्स्ट है दोस्तों देवेंद्र झांझरिया, सभी लोग इनको जानते हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। अभी पैरालंपिक में इन्हें अवार्ड मिला था और पैरालंपिक में ये भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों राजीव महर्षि। राजीव महर्षि सिविल सेवाओं से संबंध रखते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों सत्या नाडेला। सत्या नाडेला काफी पॉपुलर यूथ हैं और यूएसए में रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं अभी वर्तमान में। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई भी प्रवासी भारतीय हैं और ये गूगल से संबंध रखते हैं, गूगल में काम करते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे साइरस पूनावाला हैं। साइरस पूनावाला दोस्तों ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कुछ समय पूर्व काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी कंपनी, जो हमने कोविड टाइम में वैक्सीन लगाई थी, कोविशील्ड इन्हीं ने बनाई थी, साइरस पूनावाला ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। और सीरम इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस है दोस्तों पुणे में। यहाँ पे भारत बायोटेक का हेड ऑफिस है हैदराबाद में और सीरम इंस्टीट्यूट का है पुणे में। तो नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिभा रे। प्रतिभा रे लिटरेचर और एजुकेशन से संबंध रखती हैं, लिटरेचर और शिक्षा से संबंध रखती हैं। तो ये 17 ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। और इनमें से कुछ फेमस व्यक्ति हैं, सुंदर पिचाई हैं, सत्या नाडेला हैं और बुद्धदेव भट्टाचार्य हैं, गुलाम नबी आजाद हैं। तो इनमें से ये प्रमुख व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पद्मश्री। पद्मश्री वैसे 107 लोगों को दिया गया है दोस्तों कुल 2022 का। और इसमें से जो ये चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्मश्री। और कुछ खास लोग हैं जिन्हें यहाँ पे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और जो जिनमें से खास लोग हैं दोस्तों काफी फेमस लोग हैं। सुनीत अंतिल, पैरालंपिक में इन्हें अवार्ड मिला था, जैवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रमोद भगत हैं, ये भी पैरालंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा को जानते ही हैं, नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में दिया गया था और ओलंपिक में इन्होंने यहाँ पे भारत के लिए गोल्ड दिलाया था इसमें। और 7 अगस्त को दोस्तों हम लोग प्रत्येक वर्ष भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है शंकर नारायण मेनन, ये क्लारीपायड स्वदेशी मार्शल आर्ट शैली है दोस्तों। शंकर नारायण मेनन को दिया गया क्लारीपायड स्वदेशी मार्शल आर्ट शैली है। क्लारीपायड जो मार्शल आर्ट शैली है दोस्तों ये इसके लिए प्रमुख जगह है भारत में केरल। और हमारे बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं विद्युत जयसवाल, ये भी क्लारीपायड मार्शल आर्ट शैली में काफी निपुण है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों वंदना कटारिया, ये हॉकी से संबंध रखती हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने किसी खेल में हैट्रिक करी थी, ऐसा करने वाली यह भारत की पहली महिला हैं। और वंदना कटारिया इनका संबंध रोशनाबाद हरिद्वार से है। अभी उत्तराखंड सरकार में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को भी आप सभी जानते होंगे, ये 10 मीटर एयर राइफल पैरालंपिक गेम में इन्हें अवार्ड मिला था। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सोनू निगम। सोनू निगम दोस्तों ये संगीत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है राम सराह पांडे और ये मध्य प्रदेश के हैं। राम सराह पांडे कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो भारतीय सम्मान है, भारत रत्न इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया 2022 में। और जो ये भारत के बड़े सम्मान हैं, ये सम्मान दोस्तों भारत में 1978 में 1978 में यहाँ पे देने बंद हो गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जो अवार्ड थे ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का हनन कर रहे थे। अनुच्छेद 18 का संबंध है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि भारत सरकार में शिक्षा और सेना के क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने इन सम्मानों को समाप्त कर दिया था, क्योंकि अनुच्छेद 18 का हनन कर रहे थे। फिर नेक्स्ट जब 1980 में कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने इन सम्मानों को दोबारा से शुरू किया था। उस समय मदर टेरेसा को यहाँ पे दिया गया था भारत रत्न सम्मान। 1980 में बंद होने के बाद जब इसको खोला गया था। और पेपर में पूछता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत यह सम्मान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत यह सम्मान दिए जाते हैं। और इसी में एक तथ्य और बताऊंगा मैं आपको, जैसे कोई भारतीय है उसे दूसरा कोई देश भारत के अतिरिक्त कोई सम्मान देता है,
तो यहाँ पे वो राष्ट्रपति महोदय से कंसल्ट करेंगे। अगर राष्ट्रपति जब उन्हें वह पुरस्कार देने की इजाजत देंगे तभी वह व्यक्ति यहाँ पे पुरस्कार ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये टॉपिक प्रत्येक परीक्षाओं के लिए आगामी 1 साल में जो भी पेपर आएंगे तो इससे संबंधित किसी न किसी पेपर में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये तो है दोस्तों आज का टॉपिक। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।